हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसे चल रही है। ठीक है, आई होप आपकी सबकी बढ़िया चल रही होगी और थोड़ा सा डिप्रेस भी होंगे। एग्ज़ाम जा रहे हैं, अच्छे भी जा रहे हैं, किसी के बुरे भी जा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिसके अच्छे गए अच्छी बात है, और आगे जो भी एग्ज़ाम है उसके ऊपर मेन फोकस करें। और जिनके अच्छे से नहीं गए, बहुत सारे जैसे मान लो कि हड़बड़ी में पेपर सही गड़बड़ी हो गई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे और भी पेपर है, पहले तो उन पे फोकस करें। ऐसा नहीं कि इस पेपर गड़बड़ी की वजह से आगे जो पेपर बचे हुए हैं इनके ऊपर मेन आपका जो डिस्ट्रैक्शन इसके ऊपर निकल जाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो हो गया देखा जाएगा, लेकिन आगे के जो पेपर है उनके ऊपर मेन फोकस करना है। ठीक है, एक तो इम्पोर्टेंट ये। और आपका जो शेड्यूल है नींद करने का वो प्रॉपर होना चाहिए। खाने की डाइट वगैरह अभी प्रॉपर चलनी चाहिए। बाहर का जितना भी खाना है उनको अवॉइड करना है। मेन चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए थे। हमारे जितने भी लेक्चर आप देख लेना हमारे चैनल दैट इज़ मैथ्स पे आपके पढ़े हुए हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो साइंस का पार्ट है, ठीक है, उनमें सारे के सारे अपने कंसेप्ट बताए थे। वो एज इट इज़ एग्जाम पेपर में आ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट अपन ने किए थे। ठीक है, तो वो एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी एग्जाम और भी रही है उसके भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बताते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल से मेन तो जुड़े रहना है। ठीक है, आपको जितना हो सके इस चैनल को दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जिनको ये कंटेंट की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और आप क्या करना, सबसे पहले तो इस जो मोमेंट पे आप रिवाइज अच्छे से करते रहना, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे रिवीजन ही काम आता है। ठीक है, और ज़्यादा कोई टफ सवाल आते नहीं है। बस एज इट इज़ आपके जो भी एग्जाम्पल जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एग्जाम्पल से उठा लिए। ठीक है, और भी आपके जो पैटर्न आपने PYQ किए होंगे उनमें से थोड़ा बहुत घुमा के आपको दे रहे होंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ पेपर आते नहीं है। बस आपको एकदम माइंड को शांत करके रिलैक्स होके पेपर अच्छे से देना है। ठीक है, तो ये इसी स्ट्रेटेजी से अगर आप पेपर देते हो तो आपका जो पेपर है वो अच्छे से अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले तो आप जब भी पेपर देने जाओ आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये देख जाते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो इस बात को लेके दिमाग पे हावी हो जाती है ये बात। तो आपको सबसे पहले तो इस जो थिंकिंग है उसको अवॉइड करनी है कि बोर्ड एग्ज़ाम ये टफ होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम सबसे सिंपल होती है। ठीक है, आप जो तैयारी करके जाते हो उनसे भी सिंपल होती है। आपने जैसे कि प्री बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, उन पे जो क्वेश्चन आते हैं उनसे भी सिंपल आते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एकदम माइंड को शांत होके जितने भी आपने कंसेप्ट रिवाइज किए हैं उनको अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, कॉपी खाली छोड़ के नहीं आना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। आगे के 4 से 5 पेज आपको अच्छे से लिख के आने हैं। ठीक है, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उसके माइंड में एक बात ये बैठ जाए कि बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ने वाला है, टॉपर लगता है। ठीक है, भले लास्ट में के आपके पेज भले कुछ भी लिख लो, लेकिन ऐसा भी थोड़ा बहुत रिलेवेंट भी होना चाहिए। ऐसा लिख के भी आओ तो भी आपके जो मार्क्स है कटने के चांसेस घट जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई, ठीक है, खाने की डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, कोई नशीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर होना है। आपका अभी जो एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है उसमें आपको मेन चीज़ यही ध्यान देनी है अच्छे से। प्यारे बच्चों, तो यही स्ट्रेटजी आपको ध्यान रखनी है और जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ में कांटेक्ट बनाए रखो। ठीक है, अपने जो भी माइंड में इरिटेशन कभी मत ऐसे लाओ कि मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे कनेक्टिविटी अच्छे से रखनी है। ठीक है, पेरेंट्स से थोड़े अपने 1-2 घंटे बात कर लिए आराम से, नींद प्रॉपर लेके जानी है। ठीक है, और सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और हल्की सी कोई भी आप चाय कॉफ़ी भी पी के जा सकते हो जिससे अपन को नींद नहीं आए। ठीक है, तो ये जो अपन ने यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात की, जितने भी कंसेप्ट बताए आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो आपको जो ये बताए वो फॉलो करने अच्छे से। ठीक है, तो आपको मिलता हूँ और नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।